आग की आविष्कार मानव इतिहास की एक अहम और महत्वपूर्ण कदम था। दैनिक कामों में, चाहे वो घरेलू काम हो या व्यवसायिक काम हो, आग की इस्तेमाल कुछ कम नहीं है। आग एक बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन अगर आग नियंत्रण से बाहर हो जाती तो वह फायदेमंद चीज विनाशकारी हो जाते हैं। गैस के चूल्हे में जो आग है वो फायदेमंद है, लेकिन एक इमारत या घर या शहर या बड़े जंगल में आग अगर फैल जाती तो वो अत्यंत खतरनाक है। परिस्थिति विज्ञान शास्त्री लोगों के अनुसार लगभग 85% से अधिक जंगली आग या दावाग्नि उसके कारण इंसान खुद है। एक बीड़ी या सिगरेट की कली के अंदर छिपी हुई आग के चिंगारी अगर बेकाबू हो जाती है तो एक शहर भी भस्म हो जाते हैं। परम पवित्र एकमात्र जीवित परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, याकूब की पत्री 3:6 में, जीभ भी एक आग है। जो नुकसान आग करता है उससे अधिक नुकसान जीभ की गलत इस्तेमाल से होता है। इसी अध्याय में ऐसा लिखा है, याकूब के पत्री 3:9, 10 और 11 में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे जुबान से परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर उसी जुबान से गंदी, बुरी, दुष्ट बातों को भी हम बोल देते हैं। ऐसी नहीं हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ऐसा कहा, जो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है, मत्ती 12:36 और 37 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह यहां पे ऐसा कह रहा है कि अंत के दिन में, न्याय के दिन में, हर इंसान को अपनी जुबान से बोला गया हर एक निकम्मी, यूजलेस बातों के लिए, दुष्ट बातों के लिए, व्यर्थ बातों के लिए, अशुद्ध बातों के लिए लेखा देनी पड़ेगी। हमारे हर एक निकम्मी बात, एक या दो नहीं, सब निकम्मी बातों के लिए हमें लेखा देनी पड़ेगी। हमारे हर एक गंदी, बुरे, अशुद्ध बोलचाल और बातचीत के लिए हमको दोषी ठहराया जाएगा, दंड भी हमको मिल जाएगा। इसलिए छोटे से छोटे बुराई भी हम इस जीभ से करते हैं, वो एक आग है, एक चिंगारी है जो दूसरों को जला देती है, अपने आप को जला देती है, घरों को, परिवारों को जला देती है। कलीसिया को तोड़ देती है, लोगों को नाश करती है। इसलिए हम इस बुराई को ना करें। याकूब 3:6 पूरे तरह से अगर पढ़े तो ऐसा लिखा है,
जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। हमारे इस जुबान कौन से आग इस दुनिया में लेके आते हैं? याकूब 3:6 में उसके आखिरी पदों में ऐसा बताया है, नरक की कुंड की आग से इस दुनिया को हम जला देते हैं या जलती रहती है। हम जब बुराई करते हैं, मैं और आप जब दुष्ट बातों को कहते हैं, जब हम इन सारे गलत बोलचाल करते हैं, तो नरक की कुंड की आग इस पृथ्वी में हम जला देती है। पर दूसरे एक वचन के भाग में बताया गया है कि एक पवित्र आग भी है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 3 आयत में यीशु मसीह पवित्र आत्मा को चेलों के जीवन में उनको भेज देता है। वहां पे ऐसा लिखा है, जब पवित्र आत्मा के 32वां पेंतिकोस के दिन में चेलों के जीवन में प्राप्त हुई, तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 3 आयत में, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। पवित्र आत्मा जब उन लोगों के जीवन में आया तो ये हुआ। वो पवित्र आत्मा की आग है जो पवित्र और शुद्ध बातों को बोलने के लिए हमें सहायता करता है। पर अगर हम कहते हैं कि हाँ, मैंने अन्य भाषाओं में बोलने लगा है और बोलते भी हैं, वरदान प्राप्त किए हैं, पर अगर हमारे मानुषिक भाषा में अपनी जुबान से हम ईर्ष्या, विरोध, अधर्म, अशुद्धि, गंदी गाली, चुगली एवं इस प्रकार के बुराइयों को करते हैं, तो हम शायद वंचित हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा में भरपूर है, पर नरक के कुंड के आग से हम भरे हैं, उसको हमें निकालनी पड़ेगी। आपके जीवन के द्वारा पवित्र आग इस दुनिया में फैलना चाहिए। नरक के कुंड की आग को, नरक के कुंड की आग को फैलना बंद करिए। पवित्र आत्मा के आग के एक संसाधन बनिए। किसी को मारने के लिए हर समय चाकू या बंदूक या जहर का जरूरत नहीं होता। अपने जुबान से भी हम ये काम कर सकता है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर लौट के आओ, अपने जीवन की इस बुरी आदत को प्रभु के सन्मुख अंगीकार करो, उसको त्यागो, अपने जीव को पवित्र उपस्थिति में समर्पित करो और कहो कि आज तक की मेरे बुराई के लिए मुझे क्षमा करिए। आगे से मेरी इस जीव को आपके आग से भरिए। पवित्र बातों को, शुद्ध बातों को, अच्छे बातों को, सही बातों को कहने के लिए मुझे मदद करिए प्रभु। मुझे बदलिए प्रभु। मुझसे नरक की कुंड की आग मुझसे इस दुनिया में ना फैले। पवित्र आत्मा के आग फैलने वाला एक पवित्र दास और दासी के रूप में मुझे बदलिए। परमेश्वर इन वचनों से मुझे और आपको बहुत से आशीष दे।